शर्मा साहब, जिस तरह से आप रूरल एरिया से विधायक रहे हैं और अक्सर देखा जाता है कि आप रूरल एरिया के लोगों की, खासकर फार्म जितने भी किसान हैं उनकी मसलों का हल करते हैं। इस समय जिस तरह की स्थिति बनी है, मौसम जो है वो बहुत ही मतलब कि शीतलहर चल रही है, लेकिन बारिश जो थी वो नहीं आई, ना बर्फबारी हुई ना हुई। और इस समय जो है फसल लगी, गंदम की फसल लगी हुई है। पानी की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे कंढी इलाके जो हैं, बहुत सारी फसल जो है खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये सही बात है कि इस वर्ष जो है वो जैसे ठंड का प्रकोप है, शीतलहर चल रही है। और ख़ासकर जितना भी प्लेन एरिया जो है वहाँ, जैसे हिली एरियाज़ में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन प्लेन एरियाज़ में ख़ासकर यहाँ टेम्परेचर जो है बड़ा ढूंढ रहा है। और जैसे आपने बारिश की बात की है, तो इसके दो नुकसान, जो बड़े नुकसान इस वक्त हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो किसानों के लिए है, जो ज़मींदार लोग हैं, जो गेहूं का फसल जो इस वक्त निकला है, और गेहूं के फसल को इस वक्त बारिश की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। और आज तक बारिश जो नहीं होने की वजह से फसल का नुकसान तो हो रहा है, ज़मींदार जो है परेशान है, किसान परेशान है। नहरों में पानी नहीं है, नहरों का डीसिल्टिंग का और बाकी जो पक्के काम हैं कंक्रीट के, वो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को ये देखकर कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि बीच में ये जो काम है इनको रोक कर नहरों में पानी देना चाहिए, ताकि गेहूं के फसल को एक समय के ऊपर जो पानी चाहिए वो लगे। दूसरा, इससे बड़ा नुकसान जो है, जो इंसानी ज़िंदगी जो है, उन लोगों को भी इससे कई किस्म की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। बारिश होती तो एक अच्छा मौसम हो जाता, और जैसे आपने देखा होगा कि खांसी, जुकाम, बुखार, कई किस्म की बीमारियां जो हैं, जो इंसानों को इस वक्त जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त हो रहा है। कुदरत का ही ये सारा निज़ाम है। मुझे लगता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, ये क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से पूरी दुनिया में और ख़ासकर अभी हमको यहाँ देखने को मिला है, तो इसलिए अभी भी हमें समझना चाहिए कि प्रकृति को किसी तरीके का नुकसान जो है वो नहीं करना चाहिए। शर्मा साहब, जिस तरह से लोगों ने हैंड पंप भी लगाए हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो बिजली है वो अवेलेबल नहीं रहती। अगर बिजली अवेलेबल रहे तो वो अपने पंप सेट से जो है खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अगर 24 घंटे बिजली दें इन दिनों में, तो काफ़ी हद तक ये मसला हल हो सकता है। देखिए, ये सही बात है कि बिजली भी जो है वो प्रॉपर जो है इस वक्त सर्दी में नहीं मिलती है। और जो सोर्स डेवलप किए हैं उन्होंने खुद अपने, है ये जो पंप्स वगैरह, इरिगेशन पंप जो लगाए हैं खेतों में, वो पूरा जो पानी है वो फीड नहीं कर पाता है खेतों को। उसके लिए जब तक नहर ना चले तब तक जो है किसानों को नहीं, फिर भी लोग प्रॉपर, कहते हैं कोई कम फिर से भी मैं बिजली तो कहता हूँ कि अवेलेबल है। मैंने आपसे कहा है कि बिजली प्राप्त जो है वो नहीं मिल रही है। तो इस वक्त जो है कि डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए, खासकर रूरल एरियाज़ के अंदर, यहाँ ये फसल वगैरह गेहूं की लगी है, वहाँ उनको देखकर थोड़ा समय बिजली जो है बढ़ाना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर जहाँ जहाँ सोर्स डेवलप हुए हैं, जहाँ पंप लगे हैं, वहाँ पंप से ही पानी जितना वो लगा सकें इतना पानी लगे। ये हम कहना चाहते हैं डिपार्टमेंट से, पीडीडी से और इरिगेशन डिपार्टमेंट से। खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक ज़रूर इंस्पेक्शन करें और देखें कि जहाँ जिन नहरों में वो पानी दे सकते हैं, चाहे वो एक हफ्ते के लिए ही पानी दें, क्योंकि इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है पानी की गेहूं के फसल को। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए कि वो नहरों का काम बंद करके फ़िलहाल एक हफ्ते के लिए पानी जो है वो नहरों में छोड़े, ताकि खेतों तक पानी पहुंचे और फसल जो है वो अच्छा हो। शर्मा साहब, जिस तरह से हमने कल बात की थी, किसानों से बात की थी, उनका कहना है कि इस समय एक पानी बहुत जरूरी है। कंडी के एरिया की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक पानी जो है, जो जहाँ पे मैदानी इलाके हैं वहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पानी मिलता तो बहुत सारी फसल जो है, जहाँ तो उसको पीलापन हो जाएगा, गंदम की फसल, जो गेहूं की फसल लगाई गई है, जहाँ जैलो रेस्ट हो जाएगी। और इस समय इरिगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि कम से कम एक बार जो है पानी की जो सप्लाई जो है, नहर का पानी जो है सप्लाई किया जाए।
वही मैंने कहा है आपको कि मैंने पहले ही ये कह दिया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को देखकर कि एक हफ्ता जो भी यहाँ पक्के काम उनके लगे हैं वो बंद करें और काम का खासकर एक हफ्ते के लिए पानी जो है नहरों को वो है वो देना चाहिए। और खासकर जो चीफ इंजीनियर इरिगेशन है उनसे खुद मैं बात भी करूँगा और हमने बात की भी है कंसर्न अथॉरिटी से कि आप ये देखिए कि एक हफ्ते के लिए किसानों को पानी दीजिए ताकि फसल जो इस वक्त ख़राब होने जा रही है, कम से कम अगर इस वक्त भी पानी मिल जाएगा तो फसल जो है ठीक हो जाएगा। और एक अच्छी फसल जो है किसान के लिए जो रोजी रोटी का साधन होती है वो फसल किसानों को 6 महीने का फसल है गेहूं का, वो अच्छा फसल हो ताकि तभी खुशहाली किसान तभी खुशहाल होगा अगर उसकी फसल जो है वो अच्छी होगी। इसलिए डिपार्टमेंट से जो हम कहना चाहेंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि भाई आप नहरों में पानी एक हफ्ते के लिए छोड़िए, नहर में पानी आएगा खेतों तक पहुंचेगा तो फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी। यही मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कहता हूँ। इसके लिए हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पानी नहरों में छोड़ा जाए। शर्मा साहब, दूसरी बात कहेंगे, जिस तरह से बर्फबारी नहीं है पहाड़ों में, तो अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले समय में बिजली संकट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि पानी जो है बर्फबारी होगी तो नहरों में पानी होगा, ग्लेशियर जो बचे हुए हैं वो पिघल जाएंगे, तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। और जिस तरह से आपने बताया कि मौसम जो है वो अगर बारिश नहीं होती तो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी असर होगा, तो बिजली सप्लाई पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए ये सही कहा आपने कि इस वक्त इस साल जो है वो बर्फबारी जो हमारे ऐसे जो एरियाज हैं यहाँ इस वक्त पूरा बर्फ़ से जो है वो ढके होते थे, वो वादियाँ जो हैं बिल्कुल सफ़ेद होती थी। पर्यटक भी लेकिन आए इस बार। पर्यटक आए थे, लेकिन ये है कि पर्यटकों को वो जो इंजॉय वहाँ बर्फ़बारी का होता है, नेचर को देखने के लिए पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वो उनको देखने को नहीं मिला। लेकिन पर्यटकों को नहीं देखने को मिला ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो बर्फ़बारी से खासकर पूरा साल जिससे बिजली का हमारा सिस्टम जो है वो बनता है, जैसे बिजली का अगर प्रोडक्शन पानी नहीं होगा, प्रॉपर पानी नहीं होगा, आगे जाके जैसे दरियाओं में पानी नहीं आएगा, नहरों में पानी नहीं आएगा, तो ये सारा कुदरत का जो इस वक्त खेल है वो कुदरत अपना खेल दिखा रही है और इंसान को समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कहीं ना कहीं हमने प्रकृति नेचर से छेड़छाड़ की है, उसे अभी देखते हुए हमें थोड़ा संभलना होगा ताकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो दिख रहे हैं और इससे एक बहुत बड़ा डैमेज जो है, नुकसान जो है वो इंसानी ज़िंदगी को हो रहा है। तो अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है तो प्रकृति के साथ कम से कम हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नेचर से हमने छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और अगर डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट भी करें और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचा के रखें। दोनों साथ साथ चलेंगे तो तभी जाके जो ज़िंदगी है वो सही तरह से चल पाएगी।